हेलो स्टूडेंट्स, फोकस बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो क्लास 10th के दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको आप इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आपको जितने भी सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र जो आपको आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, सारे सूत्र को अभी आपके सामने कराएंगे और आप लोग उसको देखिए और उसको याद करने का चेष्टा करें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी सूत्र पर बनेंगे। इस सूत्र को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है जितना प्रॉब्लम, जितना इसका जो इस पर सवाल होगा सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाए कि किस बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है, तो आपको रैखिक बोलना होगा। और इसका जो है व्यापक रूप है, जो है सामान्य रूप ax + b होता है, जहाँ a = 0। इसका मतलब ये होगा कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, इसका है द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। द्विघातीय बहुपद याद रखिए, यदि आपसे ये पूछे कि द्विघातीय बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होती है, तो 2 होती है, क्योंकि इस पर महत्तम घात 2 होता है। जिस बहुपद में उसका महत्तम घात जितना होगा उसका जो है शून्यक का मान उतना होगा। यदि बात हम त्रिघातीय बहुपद की करते हैं तो उसके शून्यकों का अधिकतम जो मान होगा कितना होगा, 3 होगा। यानी द्विघातीय का 2 होगा, रैखिक का 1 होगा और त्रिघातीय का 3 शून्यक होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखिए त्रिघातीय बहुपद का जो है सामान्य जो रूप है, यानी कि कैसे उसको समझेंगे कि ये त्रिघातीय बहुपद है, उसके लिए आपका जो है इस तरह का रूप होता है ax³ + bx + cx + d, जहाँ a = 0। ये सामान्य रूप है। यदि आपसे कोई पूछेगा या फिर आपको ये दिया रहेगा कि बहुपद का जो है त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप बोलिए या लिखिए, तो आपको लिखना है। अब देखिए अगला है बहुपद के ग्राफ को देखकर शून्यक ज्ञात करने के लिए शर्त। यदि आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा तो उसको देख करके आप बता देंगे इस बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो आपको याद रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका ये x अक्ष है और ये x' अक्ष है, ये y है और ये y' अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, इस x अक्ष को आलेख जितनी बार काटेगा, यदि मान लीजिए 1 बार काटा तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। यदि मान लीजिए दूसरा ग्राफ में ये आलेख 2 बार काटा तो इसका शून्य का मान कितना होगा, 2 होगा। यदि किसी किसी ग्राफ में आलेख x अक्ष को जो है 1, 2, 3 बार काट लिया तो इसका शून्य का अधिकतम संख्या कितना, 3 होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए शून्यकों का योग, एक सूत्र आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 को जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको पूछा जाएगा कि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उसी के लिए सूत्र है, ये सूत्र जो आपका है शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा का सूत्र होता है -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फ़ा × बीटा। आप एक बात याद रखिएगा, जहाँ प्लस माइनस नहीं रहेगा वहाँ हमेशा गुना का चिन्ह रहता है। इसको अल्फ़ा × बीटा बोलेंगे। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा और गुना बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा का गुणनफल हो जाएगा। तो इसका जो आपका c/a होगा इसका सूत्र। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसको आप याद करिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। इसमें है α² + β² बराबर अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। यदि मान लीजिए आपको कोई सवाल α² + β² पर आ गया तो आप उस समय ये सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए अगला जो है आपका सूत्र है α - बीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए a - b के होल स्क्वायर पर नहीं जाइएगा, बिल्कुल नहीं जाइएगा, वो ये अलग चीज़ है, यहाँ ये अलग चीज़ है। इसके लिए हो जाएगा α - बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। ये सब सूत्र जो है बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बहुपद को सॉल्व करने में काम आएगा।
देखिए यदि अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ध्यान दीजिए, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, तब अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला होगा रूट अंडर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्या होगा? रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अगला जो आपका सूत्र है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस प्रकार पर यदि आप कोई बहुपद को सॉल्व कर रहे हैं, यदि इस फॉर्म में आप आ जाते हैं तो इसके लिए आपको ये सूत्र का अप्लाई करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगला जो ये आपका सूत्र है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसी के बराबर सूत्र हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। कब? जब अल्फ़ा जो है बीटा के बराबर होगा या बीटा से बड़ा होगा, लेकिन बीटा से कम नहीं होगा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा शून्यांक दिया रहेगा तो आपको कहेगा कि कोई द्विघात बहुपद निकालिए। कब? जब अल्फ़ा बीटा शून्यांक दिया रहेगा। तो बाबू इसके लिए आपको एक फार्मूला है, आने की ये जो के जो है के एक कांस्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं सॉल्व करने घड़ी। यदि मान लीजिए इसका जो मान है अपने मन से रखते हैं, यदि नीचे में 2 रहेगा किसी के तो यहाँ 2 रखेंगे ताकि कट करके वो 1 हो जाए। यदि नहीं कुछ रहेगा तो इसका मान हम 1 रखेंगे, 1 रख करके उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया शून्यकों का योग और इंटू एक्स हो गया, और ये जो है गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद पहले कहेंगे किसको? जिसका महत्तम घात 3 होगा उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, और जिसका महत्तम घात 2 होगा उसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे, और जिसका महत्तम घात 1 होगा उसे हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए त्रिघातीय बहुपद के लिए जो आपका सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा के लिए हो जाएगा सी बाय ए, और अल्फ़ा बीटा गामा के लिए सूत्र हो जाएगा माइनस डी बटा ए। इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए इसमें भी यदि अल्फ़ा बीटा और गामा शून्यक दिया रहेगा आपके सामने तो त्रिघातीय बहुपद के निकालने के लिए तो जिस प्रकार यहाँ हमने सूत्र आपको लिखा था ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है, बस अंतर यही है, ये द्विघातीय का है और ये त्रिघातीय का है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे इसको याद कीजिएगा, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। हमें उम्मीद है कि इसको याद करने के बाद बहुपद का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। यदि आप याद नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्जी है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बस आप याद रखिएगा गणित रूपी ताला को खोलने के लिए सूत्र रूपी चाबी की आवश्यकता होती है। जब तक गणित को आप जिस प्रकार आप ताला को बिना चाबी से नहीं खोल सकते हैं, उसी प्रकार गणित रूपी ताला को आप सूत्र रूपी चाबी आपको चाहिए खोलने के लिए। इस बहुपद जो आपका ये चैप्टर है इसमें जो जितना भी सूत्र है सभी को याद कीजिए और आपके सारे सवाल बनेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।